नमस्कार, माय बावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, कल की रात रविवार की रात आफत की बारिश ने आसमानी बिजली इस पोनाला ग्राम पंचायत के एक देवजीगुड़ा हिस्से में आकर गिरी है। ये जो आसमानी बिजली होती है वो आज कल रात में जो 9 बजे के करीब इस देवजीगुड़ा गांव में आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे बिल्कुल हनुमान मंदिर है और उस हनुमान मंदिर पर आकर गिरी है। जिस तरह से ज़्यादा नुकसान मंदिर का तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी सारा गांव में जो दहशत है वो दहशत फैली हुई है और रात भर किसी को भी नींद नहीं लगी है, क्योंकि जिस तरह से कुदरत का जो कहर था उस कल रात में जो है देवजीगुड़े पर बरसा था और तूफानी बारिश होने के कारण यहाँ से पोनाला से लेकर तो देवजीगुड़े तक 40 एकड़ की ज़मीन डूब चुकी है और फसलें पूरी बर्बाद हो चुकी हैं। रात की बारिश ऐसा मानो कि आसमान डूब पड़ा है, यानी बादल टूट पड़े और बादल टूट पड़े वैसी बारिश होता है। पानी का बहाव और पक्षियों का शोर और काफ़ी सारी मुश्किलें यहाँ पर इन शोरों की वजह से गांव पूरा मुश्किलों में और डर की स्थिति में था। और उसी रात में डर की स्थिति में और एक मुसीबत यानी आसमानी बिजली गिरने से गांव में और दहशत फैल गई। गांव वासियों ने रातों रात फोन कर पंचायत सेक्रेटरी से संपर्क किया। उनसे कहा गया कि इस तरह से जो बात होती है गांव में, इस तरह से घटना घड़ी है और इस घटने के लिए अभी तक तो यानी कोई आला ऑफिसर हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई भी आके नहीं पहुंचा, क्योंकि ये आपातकालीन मौसम चला, ये आपातकालीन स्थिति चल रही है। यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आरडीओ डिपार्टमेंट यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित सभी को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, फिर गाँव लोगों के हाल पूछना चाहिए और गाँव लोगों को दिलासा देने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं होते हुए ये सब यहाँ पर हो रहा है। तो कई सालों से जो रास्ता है वो भी बाधित यहाँ पर गया गया। अब इसके सामने आगे चलकर हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर इन लोगों को न 4 व्हीलर आ सकती है, 2 व्हीलर भी बड़े मुश्किल से, 2 पहिया वाहन भी बड़े मुश्किल से आता है। ये ब्रिज का हर साल यही ब्रिज के लिए जो निर्माण की राशि मिलती है, इन ब्रिज के लिए जो जिस तरह से इन लोगों को तकलीफ होती है, यानी बीमार शुमार और कई सारे यहाँ से खाद के लिए बेला शहर जाना पड़ता है। काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना उस ब्रिज की वजह से होती है और यहाँ पर वो ब्रिज अभी भी रुका हुआ है। यानी जिस तरह से रात में बाढ़ का पानी, यानी जिस तरह से रात में ये कुदरत का कहर का पानी जिस तरह से ब्रिज को ले डूबा है, रोड के अतराफ दोनों भी तरफ कट चुका है और ब्रिज भी डैमेज होने की संभावना दिखाई दे रही है और उसके ऊपर जाने के लिए भी बहुत मुश्किल और तकलीफ नज़र आ रही है। ये गाँववासी कह रहे हैं कि इन सब यहाँ पर हमारे जो तकलीफ़ों का जो हाल है, हमारा जो पुरजोर हाल है, वो देखने के लिए ना सरकार आ रही है, ना सरकार के कोई अधिकारी, ना ही कोई जनप्रतिनिधि। अगर इलेक्शन होता है तो सभी जनप्रतिनिधि तीनों पार्टी के आकर टूट पड़ते हैं, क्योंकि क्या होना क्या चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये सब सिर्फ इलेक्शन के टाइम तक ही सीमित होता है। लेकिन अब जिस वक्त हमारा जो गाँव है वो पीड़ित है, हमारा गाँव मजबूर है, हमारा गाँव परेशान है, लेकिन हम तक कोई न जनप्रति आता है, न कोई ऑफिसर आता है, न अधिकारी आता है, न किसी तरफ से भी हमारे को किसी की नज़र भी नहीं मिल रही है, ऐसा इन गाँव वासियों का कहना है। हाँ, बेला मंडल पोनाला ग्राम पंचायत देवजीगुड़ा गाँव में थे। तो हमारे साथ 5 साल से ये ब्रिज बना है ना, तब से ऐसा ही हो रहा है। जब भी बारिश आता है ये पूरा साइड से चली जाता, तो हमारा गाँव का समस्या है, आप सब देख सकते हो। तो सरकार से निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द कोई अच्छी सुविधा पहुँचाने की कोशिश करें। यहाँ पर सिर्फ मोटरसाइकिल जा सकती है और ऑटो वीटो कोई खाद वगैरह हमें खेत भी जाना हो तो बहुत समस्या है, जा नहीं सकते। बैलबंडी भी हमारे खेतों में नहीं जाता। तो थोड़ा सा भी बारिश आए या हवा आए तो हमारा फ्यूज उड़ जा रहा है, तो हमें अच्छी से अच्छी तरह से 3 రోజుల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి। ఆ సందర్భంగా నిన్న మా దేవజీగూడ గ్రామంలో అందాజ 9 గంటల ప్రాంతంలో మా గ్రామంలోని హనుమాన్ మందిరం గోపురం మీద పిడుగుపడినది। అయితే పక్కన ఉన్న మా తమ్ముని కొడుకు చేతిలో ఒక ఫోన్ కూడా ఉండే, అది కూడా స్పాట్ అయిపోయింది। అదేవిధంగా గ్రామంలోని సీలింగ్ ఫ్యాన్లు, కూలర్లు ఇవి ఆటోమేటిక్గా పేలిపోవడం జరిగింది। కానీ ఏ విధమైన ప్రాణ నష్టం కానీ పశువులకు కానీ ఏ విధమైన నష్టం కలగలేదు। ఇది మేము అంతా భగవంతుని దయతో అందరము
బాగానే ఉన్నామని నేను భగవంతుని మీద నమ్మకంతో చెప్పదలుచుకున్నాను. మా గ్రామం మీద వచ్చినటువంటి ఆపదని స్వయంగా హనుమంతుడే మాకు అందరికీ రక్షించానని నేను భావిస్తున్నాను. काल 9 वाजता रात्री आमचं हनुमान मंदिरामध्ये वीज पडला. आता ते चुट्टू जवळ आहे ते लोक आहे ते थोडं छाट पोहणं गेलं, फुटून गेलं. नंतर हनुमान आम्हाला नावानं साथ केली. काल रात्री आपल्या पोनाला ग्रामपंचायत आमलेट विलेज देवजीगुडा या गावी रात्री 9 वाजता या बिजलीच्या धक्क्यामुळे या हनुमंताच्या मंदिरावर जे वीज कोसळली, त्या वीज कोसळल्याने हनुमंताने पूर्ण आपल्या अंगावर घेऊन त्यांनी या प्रजाला कोणालाही धक्का न लावता त्यांनी स्वतः हे आपल्या अंगावर घेऊन हे आपत कोण्याही जनतेवर न आणता, हनुमंतामध्ये एवढी शक्ती आहे की जनतेला कोण्याही बाबतीमध्ये कोणतेही नुकसान न होता प्रजा माझीच आहे यासाठी त्या हनुमंतांनी आपल्या अंगावर घेऊन आणि ते वीज कोसळली. हे मंदिराचं सुद्धा नुकसान झालेलं आहे. आणि बाजूलीच एक घर, त्या घरामध्ये तो मुलगा फोन घेऊन होता आणि त्या फोनावर सुद्धा त्या विजेने आकर्षण करून त्या फोनचे 3 तुकडे केले. त्यावेळेस मला माजी सरपंच यांनी फोन केल्याबरोबर मला कळलं. त्याबरोबर मी सांगितलं की आपल्या पेपरवाल्याला फोन करा,